वहाँ के मुझे ताजमहल बहुत याद है। ताजमहल बड़ा खूबसूरत बना हुआ है वहाँ का। और वहाँ की दो तीन चीज़ें हैं जो मुझे बड़ी अच्छी लगी हैं। दही बड़े जो अरबी के उस पर दिए जाते हैं पत्ते में, छोले हैं, वहाँ की बटोटे होते हैं वो बहुत मशहूर हैं। तो वो मुझे वहाँ की चीज़ें बड़ी बटाटा वगैरह जो होते हैं। आपको क्या लगता है इस वक्त इंडिया ने कितनी कामयाबी हासिल कर लिया, क्या क्या कर लिया? इंडिया ने बहुत माशाल्लाह, इंडिया तो बहुत आगे निकल गया माशाल्लाह। पाकिस्तान भी बहुत तरक्की कर रहा है, लेकिन ये क्या तरक्की करा पाकिस्तान ये इस टाइम जिस चक्कर में पड़ा हुआ है ना, ये चक्कर छोड़ दे इलेक्शन। ये आपको इमरान खान को आने दो। सर 75 सालों से हम लोग इलेक्शंस में और इस तरह की हरकतों में ही तो डूबे रहे हैं। हम लोगों ने तरक्की के लिए कोई काम किया ही नहीं। ये लालच है, इन लोगों को लालच है। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तानी महिला जो पहली बार भारत घूमने आई थी, उसी ने यहाँ का इंडियन फूड खाकर अपने देश जाते हुए भारत की तारीफों पर तारीफें करती जा रही है। यहाँ पर मिलने वाले शुद्ध शाकाहारी खाने को दुनिया का सबसे श्रेष्ठ खाना मान रही है। तो चलिए दोस्तों सुनते हैं। मुझे ताजमहल बहुत याद है। ताजमहल बड़ा खूबसूरत बना हुआ है वहाँ का। और वहाँ की दो तीन चीज़ें हैं जो मुझे बड़ी अच्छी लगी हैं। दही बड़े जो अरबी के उस पर दिए जाते हैं पत्ते में, छोले हैं, वहाँ की बटोटे होते हैं वो बहुत मशहूर हैं। तो वो मुझे वहाँ की चीज़ें बड़ी बटाटा वगैरह जो होते हैं वहाँ के। हाँ सही। अच्छा, और इसके अलावा खाने में क्या क्या और अच्छे लगे? वहाँ के खाने में मुझे ज़्यादातर कलाकंद बहुत पसंद है वहाँ। अच्छा, कलाकंद, ये मैं फर्स्ट टाइम नाम सुन रहा हूँ। तो क्या ये मीठा होता है? क्या जी मीठा होता है। अच्छा। और वहाँ का हमारी एक दीदी है, वो वहीं से इंडिया से। क्या नाम उनका? उनका नाम वलीना, ठीक है ना। अच्छा। वो वहाँ पर जो है वो एक अच्छी सी चीज़ बनाती है, उसके साथ वो जो छोटी सी वो नहीं है, और रोटी की तरह जो बनता है इनका। अच्छा। उसके साथ एक चीज़ बनाती है, आलू की होती है वो, पर वो बड़ी टेस्टी होती है कि खाने में बड़ा मजा आता है। अच्छा, आप अब मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान छोड़कर इतने लोग बाहर क्यों गए? अगर इंडिया की बात करें तो बड़े बड़े जो इंडियन जिनकी अपनी बड़ी इंडस्ट्रीज है, या तो उनको अगर बाहर से बिजनेस के लिए बुलाया जाता है तो वो तब जाते हैं, उनको अप्रोच किया जाता है तब जाते हैं। और हमारा तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान ही बाहर है। वो बाहर अपनी सहूलतें दे रहा है पाकिस्तान। वो कह रहा है पाकिस्तान में तो कोई सहूलतें नहीं है। यहाँ सहूलतें देनी चाहिए, यहाँ ही सब कुछ बनेगा। भट्टो ने एक नारा लगाया था, सब कंट्री यहाँ आके काम करेंगी, लेकिन उन्होंने सब बेड़ा कर दिया। कहने से तो सर कुछ नहीं होता जब तक आप मेहनत ना करो। मेहनत करते हैं, लेकिन ये जज्बाती भी बहुत है ना। पाकिस्तान मेहनत करके रात को ढिकारे मारते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा, IMF की रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले सालों में पाकिस्तान की गरीबी डबल हो जाएगी और इंडिया की गरीबी जो है वो बहुत अभी भी कम है, लेकिन और ना होने के बराबर हो जाएगी। ये इंडिया और पाकिस्तान किसी की नहीं, पूरी दुनिया की महंगाई ऊपर जाएगी। आप देखना है 2026 तक तो बहुत ही सख्त हालात आ रहे हैं अभी। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान की एक महिला भारत के उत्तराखंड के देहरादून में घूमने आई थी और यहाँ का कल्चर और लोगों का प्यार देख अपने ही देशवासियों को भला बुरा कहने लगी। भारत के बारे में झूठी अफवाहें फैलाने वाले अपने ही देशवासियों को भारत के बारे में सुना रही है। वो कहती है कि भारत के लोग पाकिस्तान के लोगों से काफी समझदार, मेहनती, ईमानदार और सच्चे लोग हैं। इसी के साथ ही भारतीय खाने की तारीफ करते हुए शुद्ध शाकाहारी खाने को सर्वश्रेष्ठ मान रही है। भारतीय स्ट्रीट फूड जैसे कि वड़ा पाव, पानी पूरी, शुद्ध देसी घी में बने स्वादिष्ट व्यंजन की भी तारीफ की है। दोस्तों आपको बता दें कि भारत के प्रत्येक क्षेत्र के अपने व्यंजन और खाना पकाने की विशिष्ट शैलियां हैं। चूँकि खाना पकाने की विधि अलग अलग क्षेत्रों या इलाकों के साथ बदलती रहती है, इसलिए प्रत्येक व्यंजन अपने आप में कुछ अनोखा होता है। सटीक रूप से कहे तो लगभग 31 व्यंजन भारतीय व्यंजनों को परिभाषित करते हैं। भारतीय भोजन इतना स्वादिष्ट होता है क्योंकि भारतीय खाना पकाने में धीमी गति से खाना पकाने और मसालों और जड़ी बूटियों की प्रचुर मात्रा के उपयोग के माध्यम से स्वाद का विकास होता है। भारत लंबे समय से दुनिया भर के उन पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय यात्रा गंतव्य रहा है जो देश के कई खूबसूरत स्थानों का अनुभव करना चाहते हैं। देश में स्मारकों, महलों, प्रकृति, वन्य जीवन, संस्कृति और आध्यात्मिकता का एक समृद्ध संयोजन है। भारत को अक्सर अपने विविध परिदृश्यों, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और स्थापत्य चमत्कारों के कारण एक सुंदर देश के रूप में जाना जाता है। अच्छा।
सही, तो खूब आपने खाने वाने वहाँ खाए ये। मैंने खाने भी खाए वहाँ के स्कूल। देहरादून का कुछ याद है स्पेशली, अगर वहाँ कोई किसी गार्डन या कोई ऐसी जगह या कहीं जाना मैंने हो? मकनपुर में जहाँ गई थी वहाँ के गांव में गई थी और वहाँ देहरादून के साथ ही है मकनपुर का? जी जी, अच्छा। मकनपुर जो है देहरादून के साथ ही है। अच्छा। वहाँ पर बहुत मेहनत करते हैं लोग, बच्चा बच्चा वहाँ पर मेहनत कर रहा होता है। और पढ़ाई, जहाँ तक पढ़ाई की बात करते हैं तो Education। पढ़ाई एजुकेशन वहाँ की बहुत अच्छी है कि हम जैसे बहुत कम बोले जाएंगे कि बोलने के लिए लफ्ज़ कम है, पड़ हाँ, जाते हैं। मतलब हम अगर कंपैरिजन वैसे तो नहीं बनता, लेकिन करें तो हम थोड़ा पीछे हैं। काफ़ी पीछे हैं। काफ़ी पीछे हैं, पर इंडिया की पढ़ाई से और पाकिस्तान की पढ़ाई में बहुत फ़र्क है जो है। जी जी। पर- अच्छा, उसके अलावा रिक्शा, ऑटो में, ट्रेन में, किस में घूमना हुआ? मैंने ज़्यादातर रिक्शा, साइकिल, बहुत वहाँ पर साइकिल रिक्शा जो है, बहुत अच्छा। मज़ा आता था। पूरा इंडिया जो है ना आप उसमें घूम लें। साइकिल रिक्शा में। अच्छा, तो और खुद एक दफ़ा चलाने चलाई भी की- थी, हाँ, एक मैं दफ़ा चलाई भी पूछने थी। वाला था। तो चलाया फिर? हाँ, कैसा? बड़ा मज़ा आया था, बहुत अच्छा। मज़ा आया था। और वहाँ के और पाकिस्तान से कोई जाता है ना इंडिया जी, जी। तो बड़ी इज्जत करते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, ऐसा लगता है कि हम अपने शहर में ही हैं। इतना अच्छा बना हुआ है, अपने मुल्क में ही। अपने मुल्क के अंदर है। इतना एका है उन लोगों में, मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, तो कहाँ मतलब घूमने फिरने के हिसाब से और किसमें, ऑटो में और दूसरी चीज़ों में? मैं ट्रेन में गई हूँ, अच्छा, ट्रेन में गई हूँ। ट्रेन ट्रेन तो बहुत अच्छी especially- होती है वहाँ की, बहुत ज़बरदस्त ट्रेनें अच्छा। होती हैं वहाँ की। तो ऐसा क्या सर्विस बहुत खास अच्छी है? है। मैं जब भी किसी से भी इंटरव्यू करता हूँ वहाँ की ट्रेन की बात ज़रूर करता हूँ। मैं खुद भी फ़ैन हूँ इवन, लेकिन आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ कि ऐसी क्या खास वजह होती है कि ट्रेन वहाँ की ज़्यादा, हम पाकिस्तानी लोग स्पेशली बोलते हैं कि यार वहाँ की ट्रेन का कुछ ज़्यादा ही, क्योंकि यूरोप वगैरह तो जो हर बंदा नहीं जा। दोस्तों, इस पाकिस्तानी महिला के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।